बच्चों, तो चलिए आज हम लोग कवर करते हैं राइटिंग स्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज राइटिंग लेटर टू एडिटर। ओके, तो ये आपके बोर्ड पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ क्लासेस के लिए, क्लास 10 के लिए भी और क्लास 12 के लिए भी। सो नो नीड टू वरी, जब मैं यहाँ आपके साथ हूँ आपके हार्ड कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाने की कोशिश में, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से किसी भी लेटर को लिखना कितना आसान है। तो मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी और अपने फॉर्मूले को बताऊंगी जिसको आप फॉलो करने से आप क्लियर हो जाओगे कि आपको लेटर्स को कैसे लिखना है। तो प्लीज बने रहिए और चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कैसे लेटर्स को लिखना है। ठीक है, तो कोई भी लेटर यदि आपको लिखना है एडिटर को, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि एट फर्स्ट वी हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, किसको लिखना है? सेंडर्स एड्रेस को। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि या तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा एड्रेस, तो आप उसी एड्रेस को लिखिएगा, और यदि क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया होगा तो आप खुद से उसकी जो एड्रेस है ना, उसको आप खुद से सोच लीजिएगा कि क्या एड्रेस बनाना है। और इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई एड्रेस लिखते हो, मान लो कि आप दिल्ली का एड्रेस लिख रहे हो, तो आप दिल्ली के एडिटर को ही लिखोगे, आप अहमदाबाद या गुजरात के एडिटर को नहीं लिखने जाओगे। ओके, तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, तो चलिए यदि एड्रेस दिया होगा तो आप डायरेक्टली उस एड्रेस को लिख लीजिएगा, और यदि एड्रेस नहीं दिया होगा तो आप खुद से कुछ सोच लीजिएगा। तो हम लोग सोचते हैं यदि एड्रेस नहीं दिया हुआ तो कैसे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस दिया हुआ है। ओके, कुछ भी सोच लो, 24 NSB रोड, नोएडा, दिल्ली। तो ये क्या है बेटा? सेंडर्स एड्रेस है। क्या है? सेंडर्स एड्रेस। और सेंडर्स एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। क्या करना है? एक लाइन को छोड़ना है। You don't have to write the lines. Okay, you have to leave one line. Next, हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेट। तो आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हो ना, उस दिन का डेट लिखना। सपोज इट इज 24 फरवरी। इस तरह से आप पूरा लिखिएगा, शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। ओके, आप पूरा इस तरह से लिखिएगा। फिर आपको एक लाइन छोड़ना है। ओके, और उसके बाद आप लिखिएगा एडिटर। किस न्यूज़पेपर का? द टाइम्स ऑफ इंडिया। और क्योंकि आपने एड्रेस में दिल्ली मेंशन किया है तो यहां भी आप दिल्ली ही मेंशन करोगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? और उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। तो आई एम गोइंग टू राइट ऑन द टॉपिक करप्शन। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में सब्जेक्ट को कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट में हो सके उतने शॉर्ट में लिखना है। ज्यादा से ज्यादा यदि होना है तो 3 से 4 वर्ड्स में लिखिएगा। तो यहाँ करप्शन का जो टॉपिक है, मैं सीधे यहाँ पे करप्शन लिख रही हूं। होप इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद हम लोग फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद स्टार्ट करेंगे थ्रू द एस्टीम्ड कलम of your newspaper, I would like to focus your attention और एक बच्चा लोग आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा लिखे हुए हम लोग प्रोसीजर वो सीधे लाइन में होना चाहिए ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं। रेस्पेक्टेड सर जो मैं नीचे लिखी थी उसको ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है इसलिए। ओके, और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा है, तो आपको कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। यहाँ पे लाइट की फ्लैश आ रही है इसलिए यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा है। ओके, थ्रू द एस्टीम्ड कलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू focus your attention towards the corruption prevailing in our society which has become hazardous। तो इस तरह से हम लोग को देखना है कि फर्स्ट पैराग्राफ में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लाइन लिखना और वही लिखना जो टॉपिक में दिया हुआ है। ओके, और सेकेंड पैराग्राफ आपका कंटेंट
रहेगा जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसके लिए, और थर्ड पैराग्राफ में आप सजेस्ट करोगे, और फोर्थ पैराग्राफ आपका कंक्लूजन होगा। तो चलिए हम लोग सेकंड पैराग्राफ की तरफ देखते हैं, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के बीच में एक लाइन आपको छोड़ना है। ओके, तो चलिए, नाउअडेज वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स in getting our work done, or most of the officers and ministers are becoming correct. They need bribe to do any work, whether it is to get confirmation in services or it is construction or development matters. तो हम लोग जानते हैं कि करप्शन कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है हमारे इंडिया का, है ना, जिसमें हम लोगों को काम करने में हर तरह से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहां पे करप्ट ऑफिसर्स बैठे रहते हैं। द होल सिस्टम नीड टू बी रिवाइज्ड एंड द करप्ट ऑफिसर्स शुड बी पनिश्ड सीवियरली। उसके बाद हम लोग थर्ड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ के बीच में भी एक लाइन छूटा रहेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान देना होगा। थर्ड पैराग्राफ में क्या करना है हम लोग को, कंक्लूडिंग लाइन है ना, कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, I will be highly obliged to you if you kindly take immediate action to publish the name of those corrupt officers with work in your reputed newspaper and make the people aware of the facts. अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब लास्ट पैराग्राफ हम लोग का होगा सिर्फ 2 लाइन का, दैट इज थैंकिंग यू, टी कैपिटल वाई कैपिटल, और उसके बाद लिखेंगे योर्स, जिसमें कोई एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, योर्स ट्रूली, और पूरा नाम। ठीक है, तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके अलावा यदि कोई भी टॉपिक रहे, जैसा कि हम लोग सोच सकते हैं कि पुअर कंडीशन ऑफ रोड रहे, तो आप क्या करोगे, आप सब कुछ वैसे ही लिखोगे, सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करोगे। क्या लिखोगे वहां पे, या तो बैड कंडीशन ऑफ रोड इन आवर लोकेलिटी कर दोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, थ्रू द एस्टीम्ड कलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू फोकस योर अटेंशन ऑन द बैड कंडीशन ऑफ रोड प्रिवेलिंग इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में क्या करोगे, तो सेकेंड पैराग्राफ में उससे रिलेटेड आप लोग प्रॉब्लम्स डालोगे। क्या डालोगे बेटा, कि many accidents are happening regularly because of the poor condition of road in our locality. There is a high jam every day. उसके बाद क्या लिखोगे कि जगह जगह पे पिट्स है, ओके, और उस कारण से क्या होता है, जानवरों को भी दिक्कत होती है रोड को क्रॉस करने में। जानवर कितने बार गिर जाते हैं, कितने बार जो पुअर पीपल है, जो देख नहीं सकते या जो बुजुर्ग है, उनको प्रॉब्लम होती है रोड को क्रॉस करने में। उसके बाद क्या बोलेंगे हम लोग कि एक्सीडेंट्स होता है क्योंकि हर जगह पे स्पीड ब्रेकर नहीं होता। तो ये सब प्रॉब्लम आप लोग सेकंड पैराग्राफ में बताओगे। थर्ड पैराग्राफ में क्या करोगे, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू इफ यू टेक इमीडिएट एक्शन टू पब्लिश आवर प्रॉब्लम्स इन योर रेपुटेड न्यूज़पेपर, है ना। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में क्या करोगे, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, अपना फुल नेम विद सिग्नेचर। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि कोई भी टॉपिक हो, पहला जो पैराग्राफ होगा सिर्फ 3 से 4 लाइन में जो टॉपिक होगा उसी को लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में आपको प्रॉब्लम्स को स्टेट करना है, और थर्ड पैराग्राफ में क्या होगा बेटा, आप उस चीज का कंक्लूजन लिखोगे, और फोर्थ पैराग्राफ में कंक्लूडिंग 2 वर्ड होगा, थैंकिंग यू, और उसके बाद योर्स ट्रूली और अपना फुल नेम। होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।